आई एम सॉरी, गलती से आपकी गाड़ी में स्क्रैच लग गया है। जब भी आपको पेपर मिल जाए मुझे कॉल कर लेना। अपना नंबर लिख रहा हूँ। एक काम करो, ये फ़ोन लो और कॉल करो उसको। ठीक है। 99502698। हेलो। हेलो। मैं गाड़ी की ओनर बोल रही हूँ। आपने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी है। हाँ जी मैम साहब, वो गलती से मुझसे उसमें टक्कर लग गई थी, थोड़ा सा स्केच आ गए थे। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, वहीं पे आ जाओ जहाँ पे आपने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है। ठीक है मैम साहब, मैं ना एक डिलीवरी दे रहा हूँ, बस वो डिलीवरी दे के आता हूँ। ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, आने दो, वेट करते हैं। क्या बे, क्या टाइमिंग ऑर्डर की? हाँ, मैंने ऑर्डर कब प्लेस किया था? टाइमिंग देख रहा है? कब आ रहा है तू? साहब मैं कम से कम 1.5 घंटा पहले निकला था, लेकिन साहब वो रास्ते में ना एक बच्चा दौड़ते दौड़ते चला गया था। उसके चक्कर में मेरी बाइक जो है ना स्कॉर्पियो से जाके लड़ गई थी साहब, उसी चक्कर में लेट हो गया। साहब मैं खाना दे रहा हूँ साहब, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ होगा साहब। अबे सुन, ये बहाने मेरे को मत बता, ठीक है? और तू इतना ठंडा खाना लेके आए? 1 घंटा पहले मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, देख 1 घंटा हो गया, खाना अब तक ठंडा भी हो चुका। और ये तो अपनी काम चोरी करता ना, ये सब मेरे को मत सिखा। मैंने और दूसरे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर लिया और खाना भी खा लिया। इस खाने को तो अपने वापस लेके जा। साहब ऐसा मत करिए साहब, इसमें जितना भी खाना है ना, आपने वो 300-400 का खाना मंगाया था, वो साहब अपनी जेब से मुझे देना पड़ेगा। साहब प्लीज़ ऐसा मत करिए। वैसे भी साहब मैं बहुत दिक्कतों में चल रहा हूँ साहब, ये 300-400 रुपये मैं अपनी जेब से कहाँ भरूंगा साहब ले लीजिए ना साहब। अबे साले, मेरे को पागल मत बना। अगर तेरे को इतनी चिंता होती तो 1 घंटा पहले ऑर्डर लिया था, और मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म से मंगा के खाना खा भी लिया है। ठंडा खाना मैं नहीं खाने वाला, ठीक? तो एक काम कर, अपनी बाइक ले और निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल। ठीक है साहब, जा रहा हूँ साहब मैं अपनी जेब से पैसे भर दूंगा, लेकिन साहब अपना खाना तो ले लीजिए। ये खाना वाना मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? तो पहले एक काम कर, तू निकल यहाँ से। एक तो लेट आता, ऊपर से मेरे से बकवास करता है। ठीक है साहब। और सुन, अभी मैं तेरी कंप्लेन भी कर रहा हूँ। एक तो लेट आया, ऊपर से तू मेरे से बहस कर रहा था ना। अभी रुक, तेरी जोमेटो पे ऑनलाइन कंप्लेन करता हूँ। साहब कंप्लेन मत करिएगा साहब, वरना ड्यूटी से मुझे हाथ धोने पड़ेंगे। एक तो ऐसे ही बॉस मेरे पे गुस्सा रहते हैं साहब, भाई की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, कभी देर हो जाती है पहुँचने में। साहब कंप्लेन करोगे ना तो मुझे ड्यूटी से निकाल देंगे साहब, कंप्लेन मत करिएगा। ये बहाना मेरे सामने मत कर, ठीक? तू पहले यहाँ से निकल, दिमाग मत खराब कर साहब मेरा। कंप्लेन मत करिएगा, बस मैं साहब जा रहा हूँ। आप सर मैं अपने पास से पैसे भर दूंगा साहब, चाहे तो आप खाना भी रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोला ना मुझे खाना नहीं चाहिए। वैसे तूने मेरे दिमाग की ऐसी तैसी कर दी है, अब और रुकेगा तो मेरे हाथों से पिट जाएगा। जा यहाँ से। कौन? साहब कंप्लेन मत करिएगा। अरे जा। साले एक तो टाइम से खाना लेके नहीं आते, ऊपर से बाप बीमार है, भाई बीमार है, ये बीमार है, वो एक्सीडेंट हो गया था, बहाने बनाते रहते हैं। इसकी तो कंप्लेन करूंगा ही मैं। बॉस का फ़ोन आ रहा है, कहीं जिनको मैं अपनी डिलीवरी करके आया हूँ उन्होंने फ़ोन तो नहीं किया दिया बॉस को। काम करता हूँ, पहले बात कर लेता हूँ सर से। हेलो सर। नहीं सर मैंने सर बस थोड़ा सा लेट हो गया था सर, वो सर एक्सीडेंट हो गया था ना एक्चुअली। नहीं सर मैं बहाने नहीं करता हूँ सर, हर बार कोई ना कोई दिक्कत। सर आज सुबह जब आ रहा था ना, एक बच्चा रोड पे दौड़ते दौड़ते आ गया था, उसके चक्कर में मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाके सर स्कॉर्पियो में लड़ गई थी सर, चोट भी लग। अरे सर प्लीज़ सर ऐसा मत करिए सर मैंने उनसे बोला था सर कि मैं अपनी पेमेंट से पैसे कटवा दूंगा सर, आप सिर्फ खाना ले लीजिए। सर उन्होंने खाना नहीं लिया सर मैं क्या करूँ आप बताइए सर, आप तो जानते हैं मेरे घर में कितनी दिक्कतें चल रही है, मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है सर प्लीज़ सर जॉब से ना निकालिए सर, मैं कहाँ जाऊँगा सर, अब मेरा भाई हॉस्पिटल में सर, जॉब ढूंढूंगा, मुझे जॉब ढूंढने में कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे सर नहीं सर पिछली बार सच में हो गया था सर। नहीं सर मैं अगली बार से सर टाइम पे पहुंचा दिया करूंगा सर, प्लीज सुनिए सर। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक डिलीवरी के चक्कर में सर ने जॉब से निकाल दिया, अब क्या करूंगा मैं। मेरे भैया भी हॉस्पिटल में एडमिट है, कहाँ से पैसे लाऊंगा, कैसे मैनेज करूंगा। 300 रुपए खाली मेरे जेब में पड़े हुए हैं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते, पहले मेम साहब के पास चलते, मेम साहब ने फोन करके बुलाया था।
साहब आ गए तुम? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, एक्सीडेंट हो गया था। अगर साहब मैंने ब्रेक न मारी होती ना तो बेचारे बच्चे के हाथ पे टूट जाते साहब। गलती से वहाँ स्कॉर्पियो खड़ी थी, उसमें साहब टच हो गया, स्क्रैच लग गया छोटा सा। एक्सीडेंट आज हुआ था ना? तुम्हारा तो रोज का ही इसे कुछ ना कुछ, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी तेल खत्म हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। साहब मेरा बड़ा भाई ना हॉस्पिटल में एडमिट साहब, उसी के चक्कर में दवाइयाँ लेने जाना होता, उससे मिलने आना अरे होता। मेरी फैक्ट्री तेरे बड़े भाई से चलती है क्या? अब तू काम नहीं करेगा, तुझे पैसा लेने तो बहुत जल्दी चलाता है। साहब मुझे कुछ सुनना नहीं, तू एक काम कर, ये बैग और ये कपड़ा उपड़ा निकाल के रख जा और तू जा यहाँ से। साहब भाई मेरा एडमिट है साहब, अगर आप ड्यूटी से निकाल देंगे 3-4 दिन तो साहब मुझे दूसरी जॉब ढूंढने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे वजह से मैं इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। अगर आदमी बैड रिव्यू कर देगा तो मेरी कंपनी का नाम खराब होगा ना। साहब आज के बाद साहब नहीं होगा बिल्कुल, सब टाइम पे पहुंचेंगे। देख मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, तू बैग रख और जा यहाँ से। तेरे जैसे एम्प्लॉय अगर 10-15 मिल गए ना तो मेरी कंपनी पूरी डूब जाएगी। साहब देख लीजिए साहब, वो जिन्होंने कंप्लेन किया मैं तो उनसे बोला था कि मैं आपके खाने का पैसा भी दे दूंगा, आप खाली खाना ले लीजिए साहब, फिर भी उन्होंने नहीं लिया साहब। मैंने कोई बहुत बड़ा अमीर है ना, तू पैसा दे देगा। नहीं साहब, जॉब चली जाती ना तो साहब वहाँ पैसे भी नहीं दे पाते हॉस्पिटल में साहब, बिल भरना। जॉब चली जाती नहीं, जॉब चली जा चुकी है। सामान रखो और जाओ यहाँ से। साहब आखिरी मौका बोल दिया ना एक बार। पता नहीं कहाँ कहाँ चले आते हैं। अगर इतनी ईमानदारी से काम करते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। ले जाके वहां रखो, यहाँ का मेरे टेबल पे रखोगे क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ चले आते हैं। आ गया साला, यही है। हाँ तो तू ही है वो जिसने मेरी गाड़ी ठोकी है। मेम साहब वो गलती से लग गई थी, मैं ना इधर रास्ते से निकल रहा था, यहाँ पे 2-4 बच्चे बैठे हुए तो अचानक से दौड़ के आ गए, मेरी गाड़ी थोड़ा डिसबैलेंस हो गई और थोड़ा सा स्क्रैच आ गया। हाँ हमने मेम साहब जानबूझ के नहीं किया है। अगर बच्चे आ गए तो किसी की भी गाड़ी ठोक देगा तू? हाँ नहीं मेम साहब, वो मेम साहब मैंने सिर्फ आप पर्चे में सब कुछ लिख दिया था, मेरा नंबर और पता सब कुछ लिख दिया था। वो अगर मुझे जल्दी ना होती ना मेम साहब तो मैं यहीं पे रुका होता, मैं जाता ही नहीं। वो डिलीवरी करनी थी ना मेम साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए चला गया था। तेरे इस पर्चे के चक्कर में ना कितनी देर से मैं वेट कर रही हूँ, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रही हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मेम साहब आज ना मेरा भी बहुत नुकसान हो गया, जल्दी में मैं डिलीवरी पार्सल नहीं दे पाया और मेरी ड्यूटी भी चली गई मेम साहब। चल मुझे उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, पैसा निकाल। ये जो गाड़ी पे तू इतना बड़ा डेंट मारा है, स्क्रैच दिया है ना, पैसा निकाल उसका। मेम साहब कितने रुपए? 10,000। 10,000 रुपये मेम साहब, हम लोग की सैलरी तो 10,000 रुपये होती नहीं मेम साहब, हम लोग 10,000 रुपये का थोड़े बहुत मेम साहब हम लोग की जेब में पैसे पड़े होंगे, बस एक दो जो डिलीवरी किया है उसी का पैसा पड़ा हुआ है। ये तो तुझे स्क्रैच मारने से पहले सोचना चाहिए था। अब जितने भी पैसे पड़े ना पूरा निकाल, जल्दी निकालना। मेम साहब मेरे पास तो बस यही 300 रुपये पड़े हुए हैं, 10,000 तो बहुत दूर की बात है। चालू हो गया तेरा रोना? हाँ अब एक गरीब कहीं के जब जेब में पैसे नहीं होते तो क्यों गाड़ी पे स्क्रैच मारते हो? जब भरने की औकात नहीं होती है तो? मेम साहब गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया। बच्चा ना आता ना तो स्क्रैच नहीं लगता, मैं बहुत धीरे बाइक चलाता हूँ, वो अचानक से बच्चा दौड़ के आ गया। मेम साहब माफ़ कर दीजिए मेम साहब, आगे से नहीं होगा। सुन इधर, गलती से हुआ हो या जानबूझ के हुआ, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मेरी गाड़ी की भरपाई चाहिए। एक काम कर, तेरे पास पैसे नहीं ना, अपने बाप को कॉल मिला, तेरे बाप के पास तो पैसे होंगे ना, चल मिला कॉल। मेम साहब पिताजी को नहीं बुला सकते? क्यों नहीं बुला सकता? मेम साहब आज से 3 साल पहले हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी। लो चालू हो गया रोना। अबे पिताजी मर गए, कोई तो होगा घर में, भाई माँ बहन कोई तो होगा। सब बड़े भाई हैं हमारे। फोन मिला उनको, उनसे पैसा मंगा। वो मेम साहब नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। क्यों नहीं आ पाएंगे? वो ना 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है मेम साहब, उनका इलाज चल रहा है, उसी चक्कर में तो मैं ज़्यादा पार्सल की डिलीवरी कर रहा था जल्दी मेम साहब। तुम्हारे गरीबों की ना यही प्रॉब्लम होती है कि जहाँ अमीर आदमी देखा नहीं अपना रोना लेके बैठ गए। मेम साहब मैं ना धीरे आपके सारे पैसे भर दूंगा, मुझे बस थोड़े दिन का टाइम दीजिए, मैं महीने में करके थोड़ा करके आपका सारा पैसा भर दूंगा। इधर सुन, मुंह मत चला मेरे सामने, जितना बोला उतना कर। अपने भाई को कॉल मिला। 1 मिनट प्रियांशी, तुम्हारे हाथ में कितने पैसे हैं? साहब 300 रुपये हैं। और तुम्हारे भैया वो कहाँ हैं? साहब वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है साहब, उनका ना थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं रहता था और परसों बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, अचानक से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। अच्छा ठीक है, बाकी तुम्हें तो चोट वोट नहीं लगी थी?
साहब हमें चोट नहीं लगी थी साहब, वो साहब यहाँ से बच्चा आ गया ना तो बाइक डिसबैलेंस हो गई, उसी में थोड़ा स्क्रैच पड़ गया साहब, जानबूझ के नहीं किया साहब। साहब हम ना सारे पैसे भर देंगे साहब, हमको बस थोड़ा समय दीजिए, हम धीरे धीरे करके महीना में सब पैसे भर देंगे साहब, 10,000 रुपये। लेकिन साहब एक साथ हम इतने सारे पैसे नहीं दे पाएंगे। अच्छा ठीक है, जो भी पैसे हैं ये मुझे दे दो। साहब ये तो 300 रुपये हैं। हाँ ठीक है, 300 रुपये तो मुझे दे दो। साहब हमको ना 7-8 दिन बाद सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन हमारा जो बॉस है ना उन्होंने हमको काम से निकाल दिया साहब। हम अभी जॉब ढूंढ लेंगे ना दूसरी जगह से, फिर धीरे धीरे करके सारे पैसे भर देंगे साहब। अरे नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती थी, तुमने पैसे दे दिए और ये पैसे रख लो। साहब ये पैसे मैं क्यों रखूँगा साहब, गलती तो मेरी है ना साहब, आपकी गाड़ी पे स्केच मारा। और साहब आप ये पैसे हमको क्यों दे रहे हैं साहब? तुम्हारी गलती थी, तुमने मुझे पैसे दिए, पे किए, और बाकी जो हमारी गलती है हमें भी तो पे करना पड़ेगा ना उसका। ये उसी गलती के हैं। हमारी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है, और अगर ये नो पार्किंग में नहीं खड़ी होती तो शायद ये एक्सीडेंट भी ना होता। जैसे बच्चे खेल रहे थे और नो पार्किंग में गाड़ी नहीं होती तो तुम भी आराम से निकल जाते ना, तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो उसी के लिए ये पैसे तुम रख लो। नहीं साहब ये पैसे हम नहीं ले सकते साहब, हम तो खुद ही गलती करके बैठे हुए हैं। और साहब ये पैसे हम कैसे आपसे सब ले सकते हैं? ये पैसे तुम्हारी ईमानदारी के हैं। अभी तुम्हारी जगह कोई और होता, स्क्रैच मारता, भाग जाता, हमें तो ना पता चलता। भाई इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो गाड़ी से आते टक्कर मारते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन तुम वैसे नहीं हो ना। तुमने अपनी गलती रियलाइज़ की और एक नोट छोड़ा कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, ये नंबर भी दिया। हमने तभी तो कॉल किया, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता भाई हमारी गाड़ी में किसने स्क्रैच मारा और कहाँ भाग गया। भाई आज की दुनिया में तुम जैसा इंसान मिलना बहुत कम है, इसीलिए ये पैसे लो और तुम अपने भैया का इलाज कराना इससे, ठीक है? साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब ये ना मैं पैसे थोड़े थोड़े करके सारे वापस कर दूंगा साहब, क्योंकि साहब हमको ना बहुत ज़्यादा इन पैसों की ज़रूरत है साहब। दिन रात काम कर रहे साहब, 2 दिन से बिल्कुल नहीं सोए। हम सोचे दिन में और रात में दोनों टाइम डिलीवरी कर लेंगे, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। लेकिन साहब आज इन सब चक्करों में तो और मेरा नुकसान हो गया। और हमारे जो साहब है ना उन्होंने साहब धक्के मार के हमको काम से निकाल दिया, क्योंकि साहब लेट हो गए ना 2-3 डिलीवरी करने में। साहब मैं ना ये पैसे आपको जल्दी वापस कर दूंगा। अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, अब तुम्हारी वजह से मैडम का तो लेट हो ही रहा था, लेकिन मैडम ये नहीं समझ रही कि तुम्हें डिलीवरी करनी होती है, तुम्हें उन्हीं से पैसा मिलता है। अब तुम डिलीवरी नहीं करोगे, तुम्हारा मालिक गुस्सा करेगा, काम से निकाल देगा। इसके लिए हमें खुद ही माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने भी आपका टाइम वेस्ट किया है। बाकी सॉरी, बाकी आप ये पैसे लो और अपना काम देखो, ठीक है? मैम साहब हम ना पैसे धीरे धीरे वापस कर देंगे। मैम साहब अगर मैं ब्रेक ना लगाता ना और गाड़ी इधर नहीं काटता ना तो बेचारा छोटा सा बच्चा है ना उसके हाथ पैर टूट जाते। हमने सोचा मैम साहब जो पैसे हैं वो तो हम भर ही देंगे, लेकिन अगर हमारी मोटरसाइकिल से किसी बच्चे की जान चली गई, इसका हाथ पैर टूट गया, तो मैम साहब अपने आप को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर पाते। बस मैम साहब इसीलिए गलती से थोड़ा सा स्केच लग गया। और साहब हम ना ये भी पैसे दे देंगे और स्केच के भी धीरे धीरे पैसे दे देंगे। अभी साहब हम हॉस्पिटल जाना है साहब, हम सब जाएँ। साहब नंबर लिखा है और हम इसी नंबर पे जो आपने कॉल किया था ना उसी पे आके पैसे दे देंगे। अरे ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जो तुम्हें करना है तुम आराम से करना। बाकी प्रियांशी तुम भी ज़्यादा परेशान नहीं हो, छोटा सा डेंट है वो हम मैनेज कर लेंगे। आप भी जाइए, अपने भैया का ध्यान रखिए, ठीक है? साहब हम चलते साहब। चलिए ठीक है। अब देखो प्रियांशी एक अच्छा इंसान था ना, है? अगर कोई ऐरा गहरा होता टक्कर मार के चला जाता, हमें भी नहीं पता चलता ना, है? सही कह रहे हैं आप। चलो ठीक है, कोई नहीं, अपना मूड खराब मत करो। आई एम सॉरी, गलती से आपकी गाड़ी में स्क्रैच लग गया है। जब भी आप आ गया साला, यही है। ठीक। क्या बे, क्या टाइमिंग ऑर्डर की? हाँ मैंने ऑर्डर कब प्लेस किया था? टाइमिंग देख रहा है, कब आ रहा है तू? ब्लर साहब मैं ना 1.5 घंटे पहले निकला था, लेकिन साहब वो क्या हुआ ना जल्दी के चक्कर में एक बच्चा रोड पे सामने आ गया, तो मेरी गाड़ी जो है ना वो बाइक से कार से जाके टकरा गई, उसी में साहब लेट होगा। साहब अभी ज़्यादा ठंडा नहीं होगा साहब, खाना अंदर गर्म ही होता है साहब। आप एक काम करिए साहब, खाना ले लीजिए। अबे सुन, ये बहाने मेरे को मत बता, ठीक है? और तू इतना ठंडा खाना लेके आए, 1 घंटा पहले मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, देख 1 घंटा हो गया, खाना अब तक ठंडा भी हो चुका। और ये तो अपनी काम चोरी करता ना, ये सब मेरे को मत सिखा। मैंने और दूसरे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर लिया और खाना भी खा लिया है, इस खाने को तो अपने वापस लेके जा। ठीक साहब, ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, और साहब वैसे भी साहब बहुत दिक्कतों में चल रहा हूँ, रख लीजिए ना सब खाना। अबे साले मेरे को पागल मत बना, अगर तेरे को इतनी चिंता होती तो 1 घंटा पहले ऑर्डर लिया था, और मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म से मंगा के खाना खा भी लिया है। ठंडा खाना मैं नहीं खाने वाला, ठीक? तो एक काम कर, अपनी बाइक ले और निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल। ठीक, रिएक्शन लो मेरा होता है।